मनुष्य के ऐसे दान करने से घर में कलह और गरीबी आती है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो आपकी आंखों को खोल कर रख देगी। आप जान जाएंगे कि हमें दान किस तरह का करना चाहिए और हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि जो भी जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, पुनः निवेदन है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, आप किसी भी ज्ञान से वंचित न रह सको। दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमें दान कैसा करना चाहिए और हमें कभी मूर्ख नहीं बनना चाहिए। एक किसी गांव में एक लाल सिंह नाम का किसान रहता था। जो लाल सिंह किसान घर में खेती बाड़ी का काम किया करता था। लाल सिंह की पत्नी जो थी वो घर के काम को किया करती थी। दोस्तों, और साथ ही साथ उनके घर पर कुछ पशु भी थे, उनकी भी वो देखभाल करती थी। लाल सिंह के घर में एक गाय भी पली रखी थी। दोस्तों, जो गाय बड़ा अच्छा दूध देती थी, दूध उसका बहुत मीठा होता था। कभी कभी किसी तीज त्योहार के अवसर पर जब गाय का दूध वो अपने पड़ोसियों को व्यवहार नाते पर जब देती थी, तो क्या होता है कि एक दिन वही दूध, उस गाय का दूध एक पंडित के मुंह में पड़ गया। उस पड़ोसी से पूछ लिया कि ये दूध कहाँ का है, किसके घर का है। तो बता दिया कि ये दूध हमारे घर पर व्यवहार में आया है। एक जो लाल सिंह हैं, जो किसान हैं, उन्होंने हमें दिया है। उनके घर पे जो गाय है, उस गाय का दूध है। दोस्तों, पंडित जी उस गाय के दूध को थोड़ा सा ही उन्हें मिल पाया तो सोचने लगे कि ये दूध बड़ा स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट दूध तो हमने सारे गांव में किसी के घर पर नहीं देखा। लेकिन ये जो गाय है, गाय को अपने घर में कैसे लाया जाए। आज वो पंडित सोचने लगा। होता क्या है कि एक दिन पंडित बिना किसी नौता के, बिना बुलाए लाल सिंह के घर पर जा पहुंचा। तो उसे वहां पता चला कि लाल सिंह के बाप बीमारी से पीड़ित हैं, यानी कुछ ही दिनों में वो खत्म होने वाले हैं। पंडित अब मन ही मन में योजना बनाने लगा। सोचने लगा कि जब लाल सिंह के बाप खत्म होंगे, यानी बाप मरेगा, उस दिन गाय का संकल्प कराऊंगा। देवयोग से लाल सिंह के बाप जो थे उनका मरण हो गया कुछ दिनों के बाद। पंडित को तो वही लालसा लगी हुई थी। आज पंडित को बुलाया गया। अब पंडित बुलाने पर वहां पहुंचे। लाल सिंह के सगे संबंधी भी वहां पर थे। दोस्तों, पड़ोसी लोग भी इकट्ठे हो गए थे। अब लाल सिंह के बाप को नहलाने की प्रक्रिया चलने लगी। क्रम शुरू हुआ तो पंडित ने लाल सिंह के बाप का हाथ पकड़ कर के कहा, यजमान, इनके हाथ पर दान कराओ। हंसते खेलते परिवार को छोड़ करके गए हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत कमाया, मान सम्मान धन सब कुछ उन्होंने कमाया और आपको दिया। आप अंतिम दक्षिणा को उनके हाथों से हमें दान कर दीजिए। उन्होंने जब कहा तो लाल सिंह ने अपने हाथ पर निकाल करके 10 रुपए यानी बाप के हाथ पर रख दिए। कहा, यह लो पंडित जी, पढ़ो संकल्प। पंडित जी बोले, अरे बाप कोई बार बार थोड़ी मरते हैं, जो तुम 10 रुपए में ही हमें बहला रहे हो, वो तो साक्षात आपके देवता थे। अरे उनके द्वारा अंतिम जो दान कर रहे हो वो तो साक्षात गाय लाओ, गाय जो दूध देती हो और बूढ़ी भी हो, हर तरह से उत्तम हो। अब लाल सिंह का एक तो बाप खत्म हो गया, बाप मर गया, ऊपर से इतने लोगों के बीच में पंडित ने जब गाय दान कराने की बात कही तो लाल सिंह थोड़े हिचकिचाए और बोले, पंडित जी, हमारे घर में एक ही दूध देने वाली गाय है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो भी गाय
वो भी गाय का दूध पीते हैं। कभी किसी भी वक्त वे भैंस का दूध नहीं पीते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूध वाली भैंस दान कर सकता हूँ, भैंस दे सकता हूँ। पंडित ने कहा, तुम्हारे बाप ने इतने सालों तक खून पसीना बहा करके तुम्हारे लिए इतना किया है, क्या तुम अपने बाप के लिए गोदान नहीं कर सकते? अगर गोदान करोगे तो तुम्हारा बाप सीधा स्वर्ग जाएगा। अपने बाप को बेतड़ी पार कराना है तो गाय का दान करना ही पड़ेगा। अब लाल सिंह ने 1000 रुपए निकाले और अपने पिता के हाथ पर रख दिए। बोले, लो आप संकल्प कीजिए, इससे आप दूसरी गाय ले लेना। उसी गाय से मेरे बाप की बेतरड़ी पार हो जाएगी। पंडित जी बोले, वाह जी वाह, क्या तुम्हारी नजर में गाय की अहमियत अपने बाप से ज्यादा है, इसलिए तुम गाय नहीं देना चाहते? क्या तुम अपने बाप को बेतड़ी में डुबाकर दुख देना चाहते हो? तुम बड़े सुपुत्र पैदा किए। तुम्हारे बाप ने अब पंडित की बातें सुनकर के वहां पर जो सगे संबंधी रिश्तेदार थे वे सब लोग भी कहने लगे, कोई बात नहीं। एक होकर के बोले, पंडित की तरफ से ही बोले, कहने लगे जैसे जैसे पंडित कह रहे हैं ठीक वैसा ही कर दो, क्योंकि पंडित जी ने तो उन्हें लच्छेदार बातों में पहले ही बहका दिया था। उन सब ने मिलकर लाल सिंह से उसी गाय का दान करवा दिया। लाल सिंह अपने मन महसूस करके रह गया। उस समय तो वह कुछ नहीं बोला। पंडित अब गाय को, बछड़े को लेकर के अपने घर बांध आया। पंडित जब गाय बछड़े को अपने घर बांध करके वापस लौटा, लाल सिंह के घर वापस दाग संस्कार में शामिल हुआ। लाल सिंह की पत्नी ने पूछना तो खूब चाहा, मगर वो उस समय बोल नहीं सकी। उसने बोलना अपना उचित नहीं समझा, उसे ठीक नहीं लगा। अब सारा काम हुआ। लाल सिंह बस इतना ही बोला कि बस कुछ ना कहो। उस पंडित के बच्चे ने मुझे किसी तरह से घेरा था और उस समय मुझसे गाय का दान करा लिया। बहू जो थी वो सोचने लगी, यानी लाल सिंह की पत्नी, कि बताओ हमारे बच्चों का मुंह पहुंच दिया। अब तो मन ही मन में वो जल रही थी। 13वीं तक तो वो लाल सिंह की पत्नी कुछ नहीं बोली, और जैसे ही 14वां दिन हुआ, लाल सिंह की पत्नी अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। कहने लगी, अरे बच्चों की ओर तुमने नहीं देखा, 10-12 दिन हो गए हैं ढंग से रोटी भी नहीं खा रहे हैं। कहो अब बच्चे कैसे जीवित रह पाएंगे? जो गाय का दूध पीते थे वो भी गाय तुमने इतने बड़े दानधारी हो कि दक्षिणा में उस पंडित को दे दी। कहिए बच्चों का मुंह पहुंच करके क्या तुमने अच्छा किया? क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था? जाओ पंडित के पास जाकर के उस गाय को वापस लेकर के आओ, अन्यथा मैं तुम्हें घर में सुख की नींद नहीं सोने दूंगी। दोस्तों, उस बहू ने, लाल सिंह की पत्नी ने जवाब दिया, अरे क्यों मूर्ख बन गए उस पंडित की बातों में? क्या कोई दादा ये चाहेगा कि उसके बच्चे दुखी रहें, उसके बच्चे मौज में न रहें और उसके बच्चे दूध न पिएं, वे एक एक बूंद के लिए तड़पें और पंडित को दान लुटवाएं? कोई भी दादा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। उस पंडित के बच्चों की तुमने मौज कर दी। क्या इन बच्चों का दादा यही चाहता था कि उसके मरने के बाद बच्चे दूध के लिए यूं ही तड़पें? और कौन बाप दादा यह चाहेगा जहां कहीं भी वे होंगे, अगर इन बच्चों को ऐसे तड़पते देखते होंगे तो बड़े दुखी होंगे। इतना सुना तो लाल सिंह ने सोचा, बात तो सही है। लाल सिंह अगले दिन सुबह होते ही होते और पंडित के घर पर जा लगा। लाल सिंह को देख करके पंडित जो था वो गाय धोकर के बाल्टी में भर के दूध लेकर के चलने ही वाला था। लाल सिंह से कहने लगा, अरे आइए यजमान, कहाँ से आना हुआ है और इतनी जल्दी सुबह सुबह आप कैसे आ गए? बाल्टी को लेकर के घर की ओर चलने लगा।
तो लाल सिंह ने कहा, अरे दूध की बाल्टी भी इधर ले आओ, तुमसे कुछ दूध के बारे में ही बात करनी है, आप ही इधर चले आओ। दोस्तों, दूध की बाल्टी को लेकर के वो पंडित लाल सिंह के पास आकर बोला, कहो भाई, क्या बात करनी है? लाल सिंह ने कहा, पंडित तुम बड़े झूठे हो। लाल सिंह ने कहा, पंडित जी तुम बड़े झूठे हो। पंडित ने फिर कहा, मैं क्यों झूठा हूं? लाल सिंह ने कहा। लाल सिंह ने फिर पूछा, गाय किस लिए तुमने दी? यानी गाय जो हमसे ली थी वो तुमने किस लिए ली थी? तो पंडित जी ने जवाब दिया कि तुम्हारे बाप को बैतरणी नदी से पार कराने के लिए। लाल सिंह ने कहा, तो फिर तुमने गाय को बैतरणी किनारे क्यों नहीं भेजा? हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे रहे, वहां पता नहीं मेरे बाप ने कितने गोते खाए होंगे, तुम यहाँ पर मौज से दूध पी रहे हो। पंडित जी थोड़ा तो शर्माए और फिर बोले, अरे नहीं नहीं, तुम्हारा बाप कैसे गोते खा सकता है, जिसका बेटा इतना बड़ा दानी हो और तुम्हारे दान के प्रभाव से वहां दूसरी गाय बन गई है और जिसने तुम्हारे बाप को पार उतार दिया है। लाल सिंह ने कहा, पंडित जी जब मैंने तुम्हें 1000 रुपए देकर के दूसरी गाय लेने के लिए कहा था तो तुमने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, दूसरी गाय बैतरणी नदी से पार नहीं उतार पाएगी, हमें तो वही गाय चाहिए जो तुम्हारे घर में है। अब जब तुमने दूसरी गाय के द्वारा मेरे पिता को बैतरणी नदी से कैसे पार करा दिया होगा, यदि दूसरी गाय ने मेरे बाप को लात मारी हो या बाप को डुबकी लगाई हो तो उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा यह बताओ कि बैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूरी पर है, किधर की ओर है? पंडित जी ने कहा, अनुमान यहाँ से बैतरणी नदी 30 करोड़ कोस की दूरी पर है, 49 कोट योजन तो धरती है और उसकी दक्षिण दिशा के दाईं ओर बैतरणी नदी है। लाल सिंह ने फिर पूछा, अच्छा तो पंडित जी यह बताओ कि इतनी दूर का तुम्हें कैसे पता चला कि वहां दूसरी गाय बन गई होगी? तुम्हारे पास कोई चिट्ठी आई है या तुमने चिट्ठी द्वारा वहां पर पता पूछा है कि वहां दूसरी गाय बन गई है? अब तो पंडित के पसीने छूटने लगे और बोला, तुम्हारे पास चिट्ठी तो नहीं आई। जवाब दिया, हमारे पास चिट्ठी तो नहीं आई, मगर गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि लाल सिंह बोला, तो फिर यह बताओ कि हम गरुड़ पुराण को सच किस आधार पर माने? पंडित ने कहा, जैसे सब लोग मानते हैं वैसे ही तुम सच मानो। लाल सिंह ने कहा, बहकाओ मत पंडित, यह पुस्तक भी तुम्हारे जैसे ही किसी बाप दादे ने तुम्हारी जीविका चलाने के लिए लिखी होगी, क्योंकि एक पिता को अपने पुत्रों के अलावा और कोई प्यारा नहीं होता है। 10 दिनों से मेरा बाप मेरे सपने में आकर के मुझे मारता है, कहता है कि नालायक, दूध वाली गाय को उस पाखंडी को तूने सौंप दी और बच्चों को सूखी रोटियां खिला रहा है, जाओ और गाय को वापस लेकर के आओ, वरना तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा और ऐसे ही तंग करूंगा। सुनो पंडित, अब मैं अपनी गाय को लेकर के वापस जाऊंगा और मैं अपनी इस तरह से अपने बाप के द्वारा तंगी नहीं झेल सकता हूँ। लाल सिंह ने दूध की भरी बाल्टी को भी लिया पंडित के हाथों से और उस गाय को जो दान दी थी उसे वापस लेकर के चलने लगा। तो पंडित ने जवाब दिया, अरे जो तुमने दान किया है और यदि तुम दान की चीज को वापस करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। लाल सिंह ने फिर कहा, हाँ यही तुम्हारी असलियत है, कोई तुम्हें कुछ दे दे तो उसे तुम दुआ देते हो और यदि तुमसे कोई कुछ ले ले तो तुम उसे गालियां देते हो, उसे गालियां भरी पड़ी हैं तुम्हारे अंदर। अरे गरुड़ पुराण का असली मतलब समझते हो तो बद्दुआ नहीं देते, उसमें तो लिखा है कोई दान करे
तो भला और दान ना करे तो भला। पंडित फिर बोला, यजमान यह तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें मेरी हाय लगेगी। लाल सिंह को अब बड़ा गुस्सा आ गया। वह बोला, चुप रहो वरना 13 दिन की जो मेरे बच्चों की गुस्सा है वो तुम पर ही झाड़ दूंगा। दूध के बिना दुख जो पाया है उसकी सारी कसर अभी निकाल दूंगा। अब पंडित को समझ में आ गया था कि लाल सिंह के साथ इस बारे में बात करना बेकार है। वह चुपचाप गाय की ओर देखने लगा। लाल सिंह उस गाय को और बछड़े को लेकर के, दूध की भरी बाल्टी को लेकर के वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान कर गया। उनकी पत्नी जो पंडितानी थी वो सब सुन रही थी। वह बोली, मैंने पहले ही कहा था कि आप इन लोगों को मूर्ख अब नहीं बना पाओगे। तुम्हारी बातों में कोई नहीं फंसेगा, कोई दूसरा काम धंधा कर लीजिए। पहले ही दुखी थे लेकिन तुम नहीं माने। उसने अपना जूता निकाला, वो तो वैसे भी गुस्सा में था और पंडितानी पर बरसाने लगा। पंडितानी भी चुप नहीं रही, मार खाती रही, कुछ उल्टा सीधा भी कहती रही और बोली, क्या तुम्हारे गरुड़ पुराण में यही लिखा है कि मन की बात पूरी ना हो तो औरत को पीटना शुरू कर दो। अब तो पंडित अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर के अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका। हताश हुआ, किसी दूसरे काम धंधे की तलाश में घर से निकल गया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी जो हमने आपको सुनाई, ये हमने स्वामी विवेकानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश के पन्नों से ली है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, जिसमें उन्होंने पाखंड का उदाहरण सहित खंडन किया है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और यदि आप समझ गए होंगे कि हमें दान कहाँ कैसा करना है तो बता दूं, दान हमें उतना करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा शांत रहे। जिस समय हम दान करते हैं उस समय दान करने में हमें कोई कमी महसूस न हो, हमें कष्ट न हो। जितना दान करोगे, यदि आप अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए दान करते हो तो वो दान नहीं, एक जुर्माने के समान होता है। और ऐसा ही दान आपके घर में कलह पैदा कर देता है और गरीबी लेकर के आता है। मनुष्य को ऐसे दान करने से ही घर में कलह और गरीबी आ जाती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।